एक व्यक्ति को डर के मारे ये देखकर झटका लगा कि नीचे की मंजिल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 लुटेरे दिखाई दे रहे थे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उन लुटेरों ने गलती से जोरदार शोर भी कर दिया था। ये सब देखकर अन्ना घबरा गई। वह तुरंत अपनी बेटी के कमरे की ओर दौड़ी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह हरकत लुटेरों की नज़र में आ चुकी है। जैसे ही लुटेरे ऊपर चढ़ने लगे, अन्ना किसी तरह अपनी बेटी के कमरे तक पहुंच गई और उस पर पानी डालकर उसे जगाया। लेकिन तभी लीसा, अन्ना की बेटी के मुंह से निकली एक आवाज़ ने उनके छुपने की जगह को पूरी तरह उजागर कर दिया। अन्ना ने तुरंत पास में मौजूद लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से उसमें घुस गई। उसने लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि लुटेरे अंदर न आ सकें। लेकिन नीचे मौजूद लुटेरा सांग बियाओ समझ गया कि माँ बेटी लिफ्ट में नीचे जा रही हैं। वो तुरंत नीचे के फ्लोर पर लिफ्ट के पास पहुंचा। तभी एक अजीब बात हुई। असल में ये एक खास तरह की लिफ्ट थी जिसमें यदि किसी ने अंदर से बेसमेंट का बटन दबाया हो तो बाहरी मंजिलों से लिफ्ट का दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता। हालांकि अन्ना और लीसा की यह कोशिश भी नाकाम होती दिख रही थी, क्योंकि लीसा से गलती से ऐसा बटन दब गया जिससे लिफ्ट बेसमेंट की बजाय चौथी मंजिल पर बने एक सेफ रूम की ओर बढ़ गई। सांग बियाओ ने जैसे ही देखा कि लिफ्ट चौथी मंजिल की ओर जा रही है, वह भी भागकर वहां पहुंच गया। लेकिन सौभाग्य से अन्ना और लीसा समय रहते लिफ्ट से निकलकर सेफ रूम में घुस गईं और लुटेरा उन्हें पकड़ नहीं पाया। अब अन्ना और लीसा थोड़ी देर के लिए सुरक्षित थीं, क्योंकि सेफ रूम को बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल और थी, सेफ रूम का टेलीफोन अभी तक चालू नहीं था, क्योंकि अन्ना ने कल ही यह घर बदला था और लाइन अभी जुड़ी नहीं थी। अन्ना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस इमारत का सुरक्षा गार्ड एक बुजुर्ग अफ्रीकी व्यक्ति न केवल इस घर की पूरी बनावट को अच्छी तरह जानता है, बल्कि उसने ही इस सेफ रूम को तैयार करवाया था। और वह जानता था कि सेफ रूम के अंदर बहुत सारा कैश भी छुपा हुआ है। कुछ समय बाद अन्ना और लीसा ने हैरानी से देखा कि दीवार से बार बार जोरदार आवाज़ें आ रही थीं। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा तो पता चला कि वही बूढ़ा सुरक्षा गार्ड अब दीवार तोड़ने में लगा है। वह जान चुका था कि सेफ रूम का फ़ोन चालू नहीं है और उसे पता था कि कमरे की कमजोरी कहाँ है, क्योंकि उसने ही इसे बनाया था। कुछ देर बाद उसने दीवार में एक बड़ा सा छेद बना लिया और रसोई से एक लंबी पाइप ले आया, जिसे उसने गैस सिलेंडर से जोड़ दिया। अब सांग बियाओ को भी समझ आ गया कि असल में ये सुरक्षा गार्ड गैस पाइप को उस छेद से अंदर डालकर सेफ रूम में गैस छोड़ना चाहता है, ताकि अन्ना और लीसा वहां से बाहर आने पर मजबूर हो जाएं।